दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो में और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बहस हुई। आभा रामचंद्रन करके एक एक्टिविस्ट हैं वायनाड के, ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वायनाड अभी तक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी किसकी? राहुल गांधी की। अभी के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये एक्टिविस्ट बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि माई बाप सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फर किया है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ एमपी और एमएलए। ये पर्टिकुलर प्रोविजन सही नहीं है, इस प्रोविजन को हटा दीजिए। रिसेंटली अगर आप देखो तो राहुल गांधी जी के साथ ऐसा हुआ है। ओवरऑल डेफेमेशन केस सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर 2 साल की उनको सजा सुनाई गई, उनकी वायनाड की पार्लियामेंट्री सीट चली गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली एक्टिविस्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट से पूछा कि भाई तुम कौन हो? क्या तुम पार्लियामेंट के मेंबर हो? क्या तुमको यहां पे तुम्हारी कुर्सी से हटाया गया है? तो जब तुम डायरेक्टली इफेक्ट हो ना, तब मेरे पास आना। मतलब एक एक्टिविस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सही नहीं है, जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन वो सही नहीं है, इसको आप हटाइए। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो अफेक्टेड पार्टीज है, जैसे राहुल गांधी डायरेक्टली अफेक्टेड है, वो आके हमसे बोले तो हम सुनेंगे। तुम कौन हो? तुम क्या यहां पे डिस्क्वालीफाई हुए हो? तो तुम्हारी इस पिटीशन में कोई दम नहीं है, या तो तुम पिटीशन विदड्रॉ करो, नहीं तो हम इसको डिसमिस कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यहां पे ये बोला। अब यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब आया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने। जो पिटिशनर के बिहाफ पे यहां पे वकील था, वकील बोला कि माई बाप, आप ही के कोर्ट में जब लिली थॉमस केस जजमेंट आया था, लिली थॉमस एडवोकेट है, तो लिली थॉमस एडवोकेट ने ही एक पिटीशन डाली थी और सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को चैलेंज किया था। देखिए, अगर सेक्शन 8(3) के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंदर आपके पास ये सहूलियत थी कि कुछ दिनों के अंदर एक अपील डाल के आप बच जाओ। तो सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अगेंस्ट लिली थॉमस जी ने पिटीशन डाली थी। लिली थॉमस कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, ये बस एक एडवोकेट थी। तो ओवरऑल एक एडवोकेट के कह देने भर से, उसके पिटीशन डाल देने भर से सुप्रीम कोर्ट अगर सेक्शन 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है, तो आज एक एक्टिविस्ट के कहने भर देने से 8 क्लॉज 3 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं बोला जा सकता है? यह सवाल पलट के सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई प्रॉपर जवाब दिया नहीं। बाद में अगर आप देखो तो पिटिशनर ने अपनी कंप्लेंट को अभी के लिए विड्रॉ कर लिया, अपनी पिटीशन को अभी के लिए विड्रॉ कर लिया है। फिर दोस्तों यहां पे जो पिटिशनर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अगेंस्ट बात कर रहा था, ये बेसिकली सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट भी बात कर रहा है। देखिए, इसने पहले तो एक आर्टिकल कोड किया है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इस पिटिशनर का बोलना है कि अगर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द आरपीए एक्ट 1951 के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई होता है, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट अपील करने की उस पर्टिकुलर पर्सन की आजादी है। और अगर अपील करने के बावजूद भी उसकी सीट नहीं बन रही है, बच रही है पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो आप समझ लो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये वायलेट हो रहा है। तो जो सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड है या कोई भी दूसरा नियम कानून जो कि 2 साल या उससे ज्यादा के लिए ओवरऑल किसी पर्टिकुलर पर्सन को सजा देता है, तो सजा देना तक तो ठीक है, लेकिन वो सजा ऑटोमेटिकली आरपीए 1951 के सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंदर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई नहीं करवाएगी। देखिए क्या है, ये पर्टिकुलर मुद्दा ना इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले के समय पे बिहार और यूपी में बहुत हद तक जो पॉलिटिक्स थी वो क्रिमिनल्स से डोमिनेटेड थी, आज भी बहुत हद तक है। अब ये क्रिमिनल्स क्या करते थे कि नियम कानून का गलत प्रकार से इस्तेमाल करते थे। मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं, रेप के चार्जेस चल रहे हैं, चोरी चकारी के चार्जेस चल रहे हैं, और मान लो किसी सेशंस कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जैसे तैसे करके अगेंस्ट डिसीजन सुनाया भी, तो भी आरपीए सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंदर हायर कोर्ट में अपील फाइल कर दी, केस लड़ते रहे, केस को एडजॉर्न कराते रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने रहे। तो लिली थॉमस केस 2014 का था, वो अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव केस था। सॉरी, ये लिली थॉमस केस 2013 का था, इसका नाम है लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसने पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को हटाने की बात की थी। और उस समय पे इस पर्टिकुलर जजमेंट को राहुल गांधी ने सपोर्ट किया था। आज की डेट में जब राहुल गांधी को इसी पर्टिकुलर सेक्शन 8 क्लॉज 3 में डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो देश के एक बड़े तबके को यह लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लॉ को गलत प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, हर लॉ के, हर इन्फ्रेंस के बहुत से पहलू होते हैं।
पहले ओवरऑल जब सेक्शन 8 क्लॉज 4 एग्जिस्ट करता था, तब जो निफारियस एलिमेंट्स थे, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, वो सेक्शन 8 क्लॉज 4 की आड़ लेके अपने आप को बचा लेते थे, एमपी एमएलए की कुर्सी पर बैठे रहते थे। आज की डेट में बहुत से लोगों को लग रहा है कि क्राइम इतना बड़ा नहीं है, और बड़े क्राइम के होने के बावजूद इस पर्टिकुलर सेक्शन 8 क्लॉज 3 का गलत प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, आप जरूर बताइएगा। राहुल गांधी जी पर्टिकुलर अपनी इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को लेकर जरूर पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो देखेंगे। अभी के लिए तो क्या है, गुजरात हाई कोर्ट में अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील डाली थी और गुजरात हाई कोर्ट वैकेशन पे चली गई है। तो जब जून में वापस आएगी गुजरात हाई कोर्ट, तब राहुल गांधी का ये मुद्दा सुना जाएगा। तब तक तो उनका जो कन्विक्शन है वो अपहेल्ड है, अभी बेल में बाहर है, बट हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट तो देखो नहीं है। तो वायनाड के इस एक्टिविस्ट की जो रिक्वेस्ट थी वो तो यहां पे रिजेक्ट हो गई है। लिली थॉमस केस में एक पर्टिकुलर एडवोकेट के कह देने भर से सेक्शन 8 क्लॉज 4 हटाया था, जो कि बहुत जरूरी था हटाना। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 8 क्लॉज 3 की जो हटाने वाली रिक्वेस्ट है उसको इस बात पर रिजेक्ट कर रहा है कि आप डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।